हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षाएं, बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। तो डेट शीट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे 26 को यहाँ पे एग्ज़ाम है, इसके बाद 27 को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और इसी तरह से एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो इसमें जैसे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका है 5 मई 2022। इसके बाद आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है, इसका कोड है 086 10 मई को। एग्ज़ाम टाइमिंग 10:30 to 12:30 PM रहेगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम यदि हम देखें तो 087 सब्जेक्ट कोड है सोशल साइंस, 14 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद हिंदी 18 मई को, वेडनेसडे 2022। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम यदि हम देखें 23 मई 2022 कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट कोड है 165। और लास्ट में 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन। कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बोतल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपना हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है और ट्रांसपेरेंट बोतल का इस्तेमाल करेंगे। कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज़, माउथ एंड नोज़ विथ मास्क। तो आपने मास्क लगाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कोविड प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है। कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही हैं, तो उसको कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन एडमिट कार्ड। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। 15 minutes reading time will be given to the students to read the question paper. For updates the student, तो ये देखिए आप टाइमली CBSE आपको और गाइडेंस देते रहेगा। तो यहाँ पर जो इसमें जो गाइडेंस हैं, एक तो कोविड प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है, उसके लिए जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो लेने ज़रूरी है, और जितने भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं उसको आपने फॉलो करना है। एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन 15 minutes. So here is a very important guidelines from CBSE for all the candidates who are appearing in the board examination 2022. So let's discuss permitted items, barred items and dress code. तो जो परमिटेड आइटम्स हैं जिसे लेकर आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, सबसे पहला है एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। गवर्नमेंट फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। सेकंड है स्टेशनरी आइटम, जो कि आप ले जा सकते हैं। तो सभी स्टेशनरी आइटम आपने ट्रांसपेरेंट पाउच में ले जाने हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, ब्लू, रॉयल ब्लू। तो रॉयल ब्लू या ब्लू इंक पेन, बॉल पेन, जेल पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स एंड हैंड सैनिटाइज़र 50 ml। मेट्रो कार्ड एंड बस पास, सो दीज आर परमिटेड। नेक्स्ट है बार्ड आइटम्स। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम के पेपर के दिन आप नहीं ले जा सकते। तो जिसमें जैसे कि स्टेशनरी आइटम, जिसमें कि आपका आ जाएगा कैलकुलेटर, और कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटर और रिटर्न नहीं ले जा सकते। बिट्स ऑफ पेपर, तो ये नहीं ले जा सकते। पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर एट्सेट्रा। साथ ही साथ कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कैमरा एट्सेट्रा, इसे भी ले जाने की मनाही है।
Other items like wallet, goggles, handbags, pouches, etc. So these are barred items. Any eatable item opened or packed except for diabetic candidates. तो कोई भी eatable जो आइटम्स हैं वो आप नहीं ले जा सकते हैं, चाहे खुले हों चाहे पैक्ड हों, लेकिन यहाँ पर जो डायबिटिक कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसमें थोड़े से छूट मिलती है। एनी अदर आइटम विच वुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, तो अगर ये आप ले जाते हैं इसमें से कोई भी आइटम तो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कुछ आपके जो रूल्स हैं, पनिशमेंट के भी प्रोविजंस हैं। ड्रेस कोड आपका स्कूल यूनिफॉर्म है और प्राइवेट कैंडिडेट्स लाइट क्लोथ्स। कैंडिडेट्स शुड फिल अप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पर एडमिट कार्ड नीटली, तो एडमिट कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ OMR शीट पे आपने क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट कोड, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सेट नंबर। तो ये ध्यान से आप भरेंगे कि क्वेश्चन पेपर के टॉप पे एक कोड नंबर होता है, उसको लिखना होता है आपको, साथ ही साथ सेट नंबर यदि सेट है तो वो भी आपने लिखना होगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक आंसर बुक, तो जब आप सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज़ करेंगे तो उसको भी बाद में मेंशन करना होता है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी दी गई हैं। टिक द कैटेगरी इफ डिफरेंटली एबल्ड, वेदर राइटर प्रोवाइडेड ए विजुअली चैलेंज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। अब राइट हैंड साइड ऑफ OMR शीट पे क्या आप फिल करेंगे, सबसे पहले आएगा कैंडिडेट नेम और ये आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे फर्स्ट नेम है, जैसे राम कुमार है तो राम लिखेंगे पहले कैपिटल में, उसके बाद एक बॉक्स आपने खाली छोड़ना है, उसके बाद आपने लिखना है कुमार, ठीक है। तो अगर किसी कैंडिडेट का नाम बहुत बड़ा है और उसके नाम में 24 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो 24 कैरेक्टर्स तक ही आप लिखेंगे, उसके बाद वाले आपने नहीं लिखना है, ठीक है। तो 24 बॉक्सेस हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट्स नेम। यदि 24 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है कैंडिडेट का नाम तो 24 पहले 24 कैरेक्टर से लिखने हैं, बट फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है या मिडिल नेम भी कह सकते हैं, जैसे किसी का नाम हो सकता है राम कुमार यादव, तो राम के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कुमार के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यादव लिखेंगे। तो आई थिंक ये इंस्ट्रक्शन आप क्लियर होगी। राइट एंड डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल एज एप्लीकेबल, तो कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो ऊपर कैपिटल लेटर्स में आप लिखते हैं तो नीचे OMR शीट में आपको डार्कन भी करना होता है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरिए। रोल नंबर भी इसी प्रकार आपको डार्कन करने के लिए नीचे सर्कुलर आपके वहाँ पर रहते हैं पॉइंट्स, तो उसको आपने उसको इन सर्कल करना है, प्रॉपरली फिल करना है। तो ब्लू या रॉयल ब्लू या इनका और ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन है कि ब्लू, रॉयल ब्लू इंक, तो यहाँ पर ब्लैक पेन कहीं भी मेंशन नहीं करा हुआ है, तो इसका खासा ध्यान रखें। तो या आप ब्लू पेन का यूज़ करेंगे या रॉयल ब्लू इंक, बॉल पॉइंट या जेल पेन का आपने इस्तेमाल करना है, ओनली ब्लू पेन। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सारी डिटेल्स आपने लिखनी है, साथ ही साथ नीचे OMR शीट में अप्रोप्रिएट सर्कल को डार्कन भी करना है। तो रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप जो कंसर्न वहाँ पे सुपरिटेंडेंट होते हैं जो, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। फादर्स नेम या गार्जियन नेम आपको लिखना होता है और लास्ट में आपका सिग्नेचर कैंडिडेट भी रहता है, तो वो भी आपको करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक मैंने आपको दिया हुआ है, तो इस तरह का आपका ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम ना हो, बट प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं जिसमें सब्जेक्टिव रहता है तो उसमें इस तरह से फिल करना होता है। जैसे सबसे ऊपर सब्जेक्ट का नाम, उसका कोड, फिर जैसे जैसे डे एंड डेट, फिर आपका मीडियम क्या है, अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी में। इसी प्रकार यहाँ पर ये कोड नंबर है 32/2, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी होती हैं। अगर विजुअली यहाँ पर अगर कोई हम कहेंगे कि इस तरह का कैंडिडेट है जो हेल्प ले रहा है, विजुअली चैलेंज है, तो यहाँ पर भी उसे अपनी कैटेगरी लिखनी हो, अगर यहाँ पर मेंशन है तो प्रॉब्ली आप रीड करेंगे पहले इसको, उसके बाद आप मेंशन करना है, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये दिया हुआ है, अगर डिसेबिलिटीज़ है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में अपना नाम लिखेंगे, फिर नीचे जो सर्कल है प्रॉपरली यहाँ पर A, फिर यहाँ पर N I
एल, तो प्रॉपरली सर्कल करेंगे, सर्कल को आपने डार्कन करना है प्रॉपरली। आफ्टर दैट सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 4,50,000, इस तरह से कंप्लीट आपने रोल नंबर लिखना है, मेंशन करना है। फिर यहाँ पर फादर नेम आपने मेंशन करना है अपना, और लास्ट में आपके सिग्नेचर होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।